हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम हीरल संगराज का है। मैं आज के लिए आपका होस्ट हूँ। मैं मुंबई से हूँ और क्योंकि ये ऑनलाइन मीटिंग है, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग करेंगे जिससे हम ये मीटिंग का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। आप सब पूरे मीटिंग के दौरान आपको म्यूट पे रखा जाएगा जिससे कि आप स्पीकर्स को और दूसरे पार्टिसिपेंट्स को डिस्टर्ब ना कर सके। और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको तो म्यूट पे रखा जाएगा, बट आपका फोन आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप अपने फोन को साइलेंट मोड पे रख लीजिए। और आपके इंटरनेट पे लोड कम आए उसके लिए आपको रिक्वेस्ट होगा कि आपका वीडियो भी आप ऑफ रखें मीटिंग के दौरान, जिससे कि आप मीटिंग अच्छे से देख सकें। और अगर आप मीटिंग अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप मोबाइल को ऐसे साइडवेज करके देख लीजिए जिससे कि आप मीटिंग अच्छे से देख सकेंगे। और अगर इंटरनेट चैलेंज की वजह से स्पीकर हमारे यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो पेशेंट रहिए, वो 1-2 मिनट में रिज्वाइन कर लेंगे। तो अभी हमने मीटिंग के लिए स्टेज सेट हो गया है, तो चलिए हम मेन सेशन की ओर चलते हैं। तो जो हमारे स्पीकर है आज के लिए वो बेसिकली भावनगर से है, गुजरात से। वो वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं एमके भावनगर यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पे वो मेंबर हैं बोर्ड ऑफ सॉर्ट्स यूनिवर्सिटी में, जो ऑनलाइन उनकी कमिटी होती है उनके लिए। उनकी खुद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जहाँ पे वो मोबाइल एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, जो डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए यूज होती हैं। और उनकी वाइफ है हर्षिता जी, जो जिनकी क्वालिफिकेशन जो है एक एमए है और पीजीडीसी हैं, और एक प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं, और अभी वो होम मेकर हैं। उनके 2 बच्चे हैं, न्यासा एंड प्रियांश। और वो अभी उसके साथ साथ वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं, कैसे वो अपने और अपने फैमिली की हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बुलाऊंगा आज के स्पीकर डॉक्टर केयूर दसाड़िया ऑन द स्क्रीन प्लीज। हेलो, मैं हूं डॉक्टर केयूर बाबूभाई दसाड़िया। आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर। जो मेरा टॉपिक जो मुझे दिया गया है वो है ऑप्टिमल हेल्थ। उसके पहले जो ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में जो कुछ भी आपसे मैं अपने एक्सपीरियंस जो शेयर करने जा रहा हूं, उससे पहले मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये जो पूरा हेल्थ प्रोजेक्ट है उसके साथ मैं एसोसिएट हुआ आज से 4 साल पहले, जब मेरी मम्मी को थोड़ा हेल्थ इश्यूज आए थे। और आज से 2 साल पहले मेरे पापा को थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज जब आए थे, तब मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, जो हम साथ पढ़ा करते थे, जो इस मीटिंग में अभी भी है, डॉक्टर मितेश मोदी। उसको मैंने उससे डिस्कस किया कि यार मम्मी को ये प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर सब कह रहे हैं कि अभी 6 मंथ्स से ज़्यादा रिकवरी में हो जाएगा। तब उसने जो कुछ भी सजेस्ट किया वो मैंने फॉलो किया। वो तो मेरा दोस्त था तो मुझे सही एडवाइस देगा, तो मैंने सब कुछ फॉलो किया। तो जो डॉक्टर्स जैसे बता रहे थे स्पेशलिस्ट कि 6 महीने रहेंगे, उसके बजाय वो मैं 2 महीने में मैं रिकवरी अपने मदर में भी देख पाया। और जो मेरे पापा जो थे, उनके लिए भी हम लोगों ने यही सब सप्लीमेंट्स वगैरह फॉलो किया थे। तो जब वो तो बात तो एक है कि जो सांस जो है वो लिख करके ऊपर से लिख करके ही आती है, तो उसमें तो हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही चेंज कर सकते हैं कि जब तक हम जिए, हम अच्छी हेल्थ के साथ जिए। सो विद दिस आई एम स्टार्टिंग माई प्रेजेंटेशन। तो हम आज बात करने जा रहे हैं ऑप्टिमल हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। मतलब कि हम लोग अपनी ऑप्टिमल हेल्थ और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी किस तरह से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। उससे पहले
वो टॉपिक किस तरह से कर सकते हैं, उससे पहले मैं बताना आप लोगों को चाहूंगा एक चीज कि ऑप्टिमल हेल्थ एक्चुअली है क्या। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जो हेल्थ जो है हमारी, वो है हमें इलनेस, मतलब इलनेस बीमारी से हमको दूर रख सके, उसको हम हेल्थ बोल सकते हैं। मतलब कि जो बंदा ऐसा बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरी हेल्थ तो बहुत अच्छी है, और हम उसको उसको पूछते हैं कि ठीक है भाई लास्ट टाइम ओपीडी में कब गए थे, तो वो बोला कि नहीं नहीं वो तो मैं हर 2-3 महीने के बाद थोड़ा बहुत तो सर्दी जुकाम ऐसा कुछ होता रहता है, तो मैं चाहता हूँ उसके अलावा मेरी हेल्थ बहुत ही अच्छी है, तो मैं उसको ऑप्टिमल हेल्थ नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन जो है ऑप्टिमल हेल्थ के प्रति, वो है कि हमें फ्री रहना है, इलनेस और इंजरी से हम लोगों को फ्री रहना है, और उसको हम किस तरह से रखते हैं। तो ऑप्टिमल हेल्थ जो है वो एक पूरा पैकेज रहता है, 3 चीजों का पैकेज रहेगा। एक रहेगी फिजिकल हेल्थ, जो फिजिकली फिट है। कोई बंदा अगर ऐसा बोल रहा है कि मैं फिजिकल बहुत ही फिट हूं, ठीक है, लेकिन उसको कुछ मेंटल इश्यू है, तो भी हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि उस वो बंदा जो है वो ऑप्टिमल हेल्थ, उसकी हेल्थ जो है वो ऑप्टिमल हेल्थ है। या तो सोशल वेलबींग, मतलब कि वो मेंटली भी स्ट्रांग है, फिजिकली भी स्ट्रांग है, लेकिन होता क्या है कि सोशल में जब जाते हैं तो वो लोगों से घुल मिल नहीं सकता है, उसके पर्सनल कुछ इश्यूज की वजह से अगर वो चीज अगर रहती है, तो उसको भी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि उसको भी हम ऑप्टिमल हेल्थ जो है वो हम नहीं बोल सकते। मतलब कि जो बंदा फिजिकल, मेंटल और सोशली तीनों की तरह से, और वो एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज अगर रहता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऑप्टिमल हेल्थ में के स्टेट में है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि कार की माइलेज, तो कार की अगर माइलेज बहुत अच्छी है, वो दिखती अच्छी है, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं ये कार की जो कंडीशन जो है वो ऑप्टिमल कंडीशन है। और ऑप्टिमल हेल्थ के को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को चैलेंजेस क्या आ सकती है। तो 2 चैलेंजेस है आजकल। पहली तो जो है वो है लाइफस्टाइल डिसीज। लाइफस्टाइल डिसीज क्या बोलते हैं उसको हम देखेंगे आगे। और दूसरा जो है अभी जो चल रहा है वो कोरोना पैंडेमिक। कोरोना पैंडेमिक में एक ही चीज है, बताते हैं कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, अपने आप को स्ट्रांग रखो, अपने आप को हेल्दी रखो। तो किस तरह से हम लोग हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, हम किस तरह से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, वो देखने से पहले हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल डिसीज जो बोलते हैं, तो लाइफस्टाइल डिसीज क्या है। तो वो हम बता सकते हैं कि डायबिटीज। हम पहले के ज़माने में क्या था कि जैसे ही कोई भी पर्सन जो है 60+ जब होता है, तब उसको डायबिटीज होती थी। अभी हम लोग पहचान वालों में हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि 25 साल का कोई यंग है, उसको भी डायबिटीज आ सकती है। हार्ट डिसीज, अभी आई एम वेरी सॉरी टू से कि मेरा एक जो आप जैसे आपको मेरे इंट्रोडक्शन में बताया, मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी भी है। तो मेरे एक सॉफ्टवेयर क्लाइंट को मैंने अभी 2 दिन पहले फ़ोन किया। नॉर्मली जब मैं फ़ोन करता हूँ तो वो क्लाइंट हमेशा फ़ोन रिसीव करता है, उस दिन उसने नहीं किया। फिर 2-3 घंटे बाद उसका कॉल बैक आया मुझ पे। मैंने बोला कि क्यों क्या हुआ भाई साहब। तो वो बोले कि मेरा जो कजिन है उसकी डेथ हो गई, मैं उसके अंदर था। तो पहला, आजकल क्या है, कोरोना चल रहा है, तो हम यही बोलते हैं कि क्या हुआ, कोई कोरोना का था, कोरोना केस था। तो बोले नहीं, उसको हार्ट अटैक आ गया। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, तो फिर उम्र क्या 60-65 कितनी थी उम्र। तो वो बोला 37 ईयर्स। नाउ कैन यू इमेजिन कि 37 साल के बंदे को एकदम से हार्ट अटैक आ गया, और एक सिंगल हार्ट अटैक भी वो सरवाइव नहीं कर पाया। तो ये सब जो है आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स है, कैंसर की प्रॉब्लम है। 2 दिन पहले एक एक्ट्रेस मॉडल जो सुपर मॉडल रहा करती थी, उसका भी व्हाट्सएप पे पोस्ट
घूम फिर रहा था कि मेरे पास इतनी वेल्थ है, ये है, वो है, पर क्या करूँ, मुझे तो सिर्फ एक बेड में ही रहना, और उसकी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। तो ये सब जो है ये लाइफस्टाइल डिसीज है। ओबेसिटी, आजकल हर बंदा कंप्लेन कर रहा है कि मेरा यार वजन जो है, मैं पुट ऑन कर रहा हूँ, वजन बहुत ही बढ़ रहा है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, स्कूल जाते हुए कॉलेज के बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, मैं लेग अपने पैर फोल्ड करके अब मैं नहीं बैठ सकता हूँ ज़्यादा देर तक। क्यों? तो क्या मेरे घुटने में दर्द होने लगता है। वो क्या है? तो वो ये सब अस्थमा है, स्किन डिसीज। आज हम देखें तो हर एक को कुछ ना कुछ स्किन का प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहा है। अल्जाइमर्स डिसीज जो है ये सब चल रहा है। ये सब जो है वो लाइफस्टाइल डिसीज है। तो उसका कारण क्या है? स्ट्रेस। आजकल की हमारी लाइफ जो है बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हमारी चलती है कि सुबह जैसे हम उठ करके खड़े होते तब से हम भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं वो पता नहीं है, पर सिर्फ भाग रहे हैं। फूड जो है, प्रॉपर न्यूट्रिशन आजकल हम लोग नहीं लेते हैं, और जो ये सब लेते हैं वो भी सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पूरा हमारा पॉल्यूशन है, एयर, वाटर, फूड में भी पॉल्यूशन है, एयर भी क्लीन नहीं मिल रही है। लोग आजकल ये कॉरपोरेट कल्चर में चल रहा है कि यार कुछ अल्कोहल ड्रिंक अगर नहीं लेते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो सोशल कांटेक्ट कैसे बनाएंगे? अरे भाई ऐसा नहीं है, उसके बगैर भी हम सोशल कांटेक्ट बना सकते हैं। ठीक है? तो अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब हम कंजम्पशन कर रहे हैं। सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम एक्सरसाइज से दूर भागते हैं। अगर व्हाट्सएप पे या नेटफ्लिक्स के ऊपर हमें रात को सीरीज देखनी है, हम देर रात तक देखते हैं। लेकिन सुबह जल्दी उठ करके एक्सरसाइज में हम लोगों को क्या होता है, थोड़ी हम वो आलसी हो जाते हैं। ठीक है? लेक ऑफ प्रॉपर स्लीप है। हर दिन हम सोते हैं तो दिमाग में सब कुछ चलता रहता है कि कल क्या करना है, ये है, वो है। ठीक है? टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, हर 2400 घंटे ये चीज, मोबाइल जो है वो अपना 24 घंटे हम लोगों के आसपास ही रहता है, तो उसके अंदर से हम रेडिएशन वगैरह हम एब्सॉर्ब करते हैं। ओजोन का जो लेयर है वो भी कम होता जा रहा है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी डायरेक्ट सनलाइट थ्रू हम लोग ले आ रहे हैं, तो हमें उसके अंदर जीना पड़ रहा है। केमिकल्स, जहां देखो केमिकल्स। फर्श क्लीन की तो फिनाइल डाला, केमिकल है। डीओ लगाया, केमिकल है। सोप से नहाए, केमिकल है। हर जगह पे केमिकल, शैम्पू लगाया, केमिकल है। ठीक है? हर चीज में, हर चीज जो है आजकल जो मार्केट के अंदर जो मिलती है वो सब केमिकल वाली चीज हमें मिलती है। और ऑल ये जो चीज जो है वो हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को ऑक्सीडेशन प्रोसेस दे देती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम एप्पल को काट दे और थोड़ी देर बाहर रख देते हैं, तो एप्पल की जो अपर सरफेस जो रहती है वो, उसके अंदर वो एकदम ब्राउनिश हो जाती है। वो पहले एकदम व्हाइट या येलो रहती है, वो उसको ब्राउन कलर वो पकड़ने लगता है। ठीक है? तो दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये सब की वजह से हमारे अंदर जो सेल्स है उसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट हो रही है। अब ऑप्टिमल हेल्थ से पहले हम किस चीज से, एक पर्सन की बॉडी जो रहती है वो किस चीज से बनती है वो हम देख लेते हैं। सेल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब सेल्स है। ये सब अब नंबर ऑफ सेल्स इकट्ठा करके कुछ टिश्यूज बनाते हैं। वो जो टिश्यूज जो बनते हैं वो हम ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मतलब कि ईयर है अपने, आईज है, लंग्स है, हार्ट है, ठीक है, किडनीज है, ये उस सब चीज को हम ऑर्गन्स बोलते हैं। और टिश्यूज तो शायद हम सब लोगों ने देखे भी होंगे। जैसे हम जब छोटे थे तब गिर जाते थे तो अपर स्किन जो लेयर है वो निकल जाता था, तो वो जो लाइट ब्लू, लाइट पिंक कलर के जो दिखते हैं डॉट्स डॉट्स वाले, तो वो कुछ नहीं है, वो अपने टिश्यूज है। वो टिश्यूज मिला करके ऑर्गन बनता है।
वो ऑर्गन, सब ऑर्गन्स जब एक साथ काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनती है। जैसे कि हमारा ये फेस है, तो ये टीथ है, चिक्स है, ठीक है, नोज है, आईज, ईयर्स, ये सबसे हमारा पूरा ये सिस्टम बना। और ये नंबर ऑफ सिस्टम्स जब जुड़ जाते हैं तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, और इस ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट अवर बॉडी। तो देर आर 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ अकॉर्डिंग टू हु। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हु का सजेशन है। हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका सजेशन है कि अगर आपको ऑप्टिमल हेल्थ चाहिए तो आपको ये 4 चीज फॉलो करनी पड़ेगी। और या तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिमल हेल्थ को हमें अर्न करनी पड़ेगी। अर्न, EARN, अर्न। अर्न मतलब E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, R फॉर एडिक्वेट रेस्ट एंड N फॉर न्यूट्रिशन। फर्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमें ज्यादा प्रोएक्टिव रहना है, मतलब कि एक ही जगह पर बैठ करके, अगर हमारा काम भी ऐसा है कि एक डेस्क के ऊपर बैठ के पूरा दिन हमें ऑफिस के अंदर काम करना रहता है, तो हमें प्रोएक्टिव बनना चाहिए। हर 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, एटलीस्ट आधे घंटे बाद के बाद एक बार खड़े होके अपने डेस्क के आजू बाजू चक्कर लगा लो, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिवनेस। फिर आधे घंटे की वॉक कंपल्सरीली डेली, हमें आधे घंटे की वॉक लेनी है, ठीक है। और उसको हर हर वीक में 5-5 मिनट उसको बढ़ाने रहना है। और वॉक मतलब ऐसा नहीं कि टहलना है, टहलना नहीं, फास्ट चलना है। उसका उस वक्त कुछ नहीं, मोबाइल के ऊपर बात नहीं, मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप चैट नहीं, आजू बाजू बात नहीं, सिर्फ अपने अपने आप को सिर्फ वॉकिंग करनी है। आप अपने बिल्डिंग पे हो, मान लीजिए आपकी ऑफिस जो है वो 17वें माले में हो या 15वें माले में हो, ठीक है, तो फर्स्ट 10 फ्लोर्स तक आप लिफ्ट ले लो, बाद में 4 या 5 फ्लोर्स जो हो वो आप स्टेयरकेस ले लो, क्योंकि 15 माल की बिल्डिंग चढ़ना मुश्किल रहे, लेकिन 3 या 4 माल अगर चढ़ना है तो हम लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, हम लोगों को स्टेयरकेस का इस्तेमाल करेंगे। चिल्ड्रन जो है, अगर बोलते हैं कि सर पापा संडे बाहर लेकर के जाओ, तो उसको मॉल में मत लेके जाओ, ठीक है, उसको मूवीज में मत लेकर के जाओ, उसको पार्क में लेकर जाओ, और पार्क में उसके साथ खेलो, ऑटोमेटिकली अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये थी एक्सरसाइज। फिर है एटीट्यूड। हमें हर वक्त एक पॉजिटिव एटीट्यूड, खुश मिजाज रहना है, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। वैसे हम लोग बहुत बात में रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अवॉइड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस लाइक टीवी, न्यूज़पेपर, नेगेटिव पीपल से दूर रहो। टीवी में अगर न्यूज़ देखते हो तो 10 न्यूज़ आते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक ही न्यूज़, हार्डली एक न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और मैं खुद की बात करूं, मैं कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी से ही न्यूज़पेपर आता है, तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्यों? मुझे पॉजिटिव रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रहना रखना है, सबको, मेरे फैमिली को भी मुझे पॉजिटिव रखना है। और पॉजिटिव इनपुट्स लो, उसके लिए बेस्ट थिंग जो है वो रीडिंग रखो। आप ऐसा मान करके चलो या एक साथ ठान लो कि हर दिन मैं एटलीस्ट 10 पेज, एक बुक के 10 पेज पढ़ के सोऊंगा, ठीक है। तो इससे आपको पॉजिटिव एटीट्यूड अर्न करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और जब भी बात करो, जब भी बैठो, तो पॉजिटिव पीपल के साथ बैठो, ऐसे पीपल के साथ मत बैठो कि वो बोलता है अरे यार यहाँ कुछ नहीं है, इससे डर लगता है, ये है वो है, ठीक है। फिर R फॉर रेस्ट, रिलैक्स एंड रिजूनेट। आपको 8 घंटे की कांस्टेंट स्लीप लेनी है, हर बंदे को 8 घंटे की नींद चाहिए। उसके वक्त जब सोते हो तब कुछ नहीं, सिर्फ सोना है, ठीक है। एवरी 3 मंथ्स के बाद एक ब्रेक लो, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। कहीं चले जाओ, मतलब कि कोई रिलेटिव के यहाँ पे जाओगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे बात होगी, मतलब कि उसका भी कोई प्रॉब्लम अगर हो सकता है तो वो प्रॉब्लम अपने डिस्कस करेगा। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ कोई रिजॉर्ट में चले जाए या ऐसे ही घूम फिर करके हम लोग आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ। और डेली
योग, मेडिटेशन डेली हम लोग कर सकते हैं। इससे हम ये जो है वो हमारा थर्ड पिलर है। और फोर्थ पिलर जो है वो, ये तीन चीज जो है वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद कर सकते हो। अगर एक बार व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, लाइक दैट, अगर आप ठान लोगे तो होगा। दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं है। पर न्यूट्रिशन के लिए क्या करना है? न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन किस लिए हम लोगों को चाहिए? तो कि हमारे ग्रोथ के लिए चाहिए, डेवलपमेंट हो सकता है, हम एनर्जाइज रहना चाहिए। अगर शाम को घर आते वक्त थक जाते हो और अगर हमारा बच्चा बोलता है कि पापा मेरे साथ चलो खेलो, तो आप हम बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं थक गया हूँ, कल खेलेंगे कल खेलेंगे। वो कल आता ही नहीं है। तो हमें एनर्जाइज रहना है हमें। और ये सब चीज हम लोगों को मेंटेन करनी है। इसलिए हम लोगों को गुड न्यूट्रिशन हम लोगों को चाहिए। फिर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इन्फेक्शन से हमें, हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी इन्फेक्शन से फाइट करनी चाहिए। ठीक है, नहीं कि कुछ भी हो जाए, जैसे ही कुछ वायरल इन्फेक्शन हमारे सिटी में आ जाए, दूसरे दिन हम इन्फेक्टेड हो जाते, वो नहीं चाहिए हमको। और हमें लाइफस्टाइल डिसीज से दूर रहना है। अगर उस चीज से दूर रहना है तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने में आजकल प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये नेगेटिव साइड में नहीं बोल रहा हूं, हमें ये सब सोचना है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और उस प्रॉब्लम को ओवरकम हमें कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रॉब्लम है, हम फास्ट स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। जो खाना खाते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से खाना खाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पहले के ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो फिक्स टाइम पे खाना खाते थे, इसलिए उन लोगों की हेल्थ अच्छी थी। आजकल हमारी फास्ट लाइफ है और फास्ट लाइफ रखेंगे नहीं, मतलब कि इस टाइम के साथ रहेंगे नहीं तो हमें सर्वाइव होना भी मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए वो तो करना है, लेकिन हमें कन्वीनियंस और टेस्ट के हिसाब से हमारा फूड लेना नहीं है। हमें प्रोसेस्ड और जंक फूड, बर्गर, मतलब कि जो रेडीमेड फूड्स जो रहता है, नूडल्स वगैरह रहता है, उससे हमें दूर रहना है। जो चीज में कुछ कैलोरी नहीं है, सिर्फ हाई फैट है, उस सब चीजों से हम लोगों को दूर रहना है। और ये रेगुलर ईटिंग टाइमिंग्स, आपका कितना भी फास्ट और कोई भी बिजी शेड्यूल हो, अपना एक टाइम फिक्स कर लो। या तो सुबह 11 बजे फिक्स कर लो, दोपहर को 3 बजे फिक्स कर लो, लेकिन एक फिक्स टाइम रखो। एक फिक्स टाइम, हमारे खाने का एक फिक्स टाइम रखना चाहिए। तो ऑल्सो हु सजेस्ट, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि आजकल के ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो 30%, जो आज से 15 साल पहले जो मिनरल्स विटामिन जो न्यूट्रिशन वैल्यूज जो हमें मिल रही थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से, वो 30% आजकल कम हो रही है। क्यों? तो उसका भी रीजन है ओवर क्रॉपिंग। ओवर क्रॉपिंग मतलब कि पहले क्या था कि एक फसल लेते थे, फिर खेत को रेस्ट, वो जो हमारा फार्म रहता था उसको रेस्ट देते थे कि अभी नेक्स्ट साल उसके वो पेज में से नेक्स्ट ईयर फसल लेंगे। लेकिन आजकल ये नहीं है। दो भाई रहते हैं, एक भाई मार्केट यार्ड में बेचने गया तो दूसरा भाई तब तक वहां पे वो जो क्रॉप जो है वो सीड्स ला करके वो बो देगा। एक दिन भी कोई अपना फार्म जो है वो एम्प्टी आजकल रखना पसंद नहीं करता है, मतलब कि ओवर क्रॉपिंग है। और ज्यादा, सब लोगों को ज्यादा ज्यादा पाक चाहिए। ठीक है, तो पेस्टिसाइड से, केमिकल से, वो आर्टिफिशियल कलरिंग डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। सही है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है। आप समझ, आप ऐसा कैसे मान सकते हो कि वो जो कश्मीरी एप्पल है वो कश्मीर से निकला आपके हाथ में फ्रेश आया? आ सकता है। कश्मीर से पहले उसके जो एप्पल के जो गार्डन्स रहते हैं उसके अंदर से प्लक हुए, सॉर्टिंग हुआ, मार्केट यार्ड गए, वहां पे सेलिंग हुआ, वहां पे पड़े रहे, मतलब कि एटलीस्ट ये सब प्रोसेस में एटलीस्ट आपको 15 दिन बाद
मिलेगा। और आजकल तो नया नया ट्रेंड चल रहा है कि एकदम न्यूजीलैंड की प्योर कीवी है, एकदम फ्रेश है। अरे भाई, न्यूजीलैंड की फ्रेश कीवी हम लोगों को कैसे हम खा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग ओवर कुकिंग करते हैं, रीहीट करते हैं खाना। जैसे बनता है हम खाना नहीं खाते हैं, बाद में खाना खाते हैं तो दूसरा दोबारा गर्म होता है, तो इसलिए न्यूट्रिशन वैल्यूज जो है वो कम होती रहती है। हमारे बॉडी को दो टाइप के न्यूट्रिशंस चाहिए। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और दूसरे जो टाइप्स है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसको हम बोलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। सो हमारा सॉल्यूशन क्या है? वो न्यूट्रिशन लेने के अंदर पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में बहुत सारे प्रॉब्लम है। और ये न्यूट्रिशन हमें ऑप्टिमल हेल्थ के लिए क्यों लेने चाहिए, या तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो है वो ये है कि हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन गैप जो ग्रेजुअली जो बढ़ रहा है, ठीक है। हम लोग गाड़ी लेकर के निकलते हैं, फुल पेट्रोल या डीजल डलवाया, यहाँ से भावनगर से बॉम्बे तक ट्रैवल करना है। बॉम्बे पहुंचने आते हैं तो पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो बॉम्बे के अंदर अगर हमें हमारी गाड़ी इनसाइड अपने डेस्टिनेशन तक लेकर के जानी है, तो हमें बॉम्बे जाने से पहले हम क्या करेंगे, अपनी टंकी फुल करवाएंगे। क्यों? तो कि वो जो गाड़ी का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह ये बॉडी जो है वो अपनी खुद की गाड़ी है, उसको हम अपने को उसका ध्यान रखना है। उसके अंदर जो न्यूट्रिशन गैप्स जो है वो सप्लीमेंट्स थ्रू हमें वो रिकवर करना है। तो ये सप्लीमेंट्स जो हम लेंगे, तो सप्लीमेंट्स दो टाइप के रहेंगे, हमारे पास दो चॉइस रहेगी। आप हम सब लोगों के पास दो चॉइस है, एक सिंथेटिक, दूसरी है नेचुरल, ठीक है। और ये जो सप्लीमेंटेशन जो रहता है वो उसकी ज़रूरत क्या है? तो उसकी ज़रूरत ये है कि हमको अपने सेल्स को स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूत बनाना है। जब हम बोलते हैं कि भाई मैं बीमार हो गया, मुझे बुखार आ गया, एक्चुअली वो आपको नहीं आता है, आपके सेल्स जो होते हैं वो बीमार पड़ते हैं। अगर सेल्स को ही आपने इतना स्ट्रेंथन कर दिया, सेल ही कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, तो आप भी कभी बीमार नहीं पड़ोगे। पहले हम देख लेते हैं कि सिंथेटिक और नेचुरल के अंदर डिफरेंस क्या है। सिंथेटिक जो है वो केमिकल सोर्स है कि कोई केमिकल लेबोरेटरी के अंदर बनते हैं, ठीक है। जबकि नेचुरल जो है वो फ्रूट्स वेजिटेबल सोर्स रहता है। सिंथेटिक की लो बायो अवेलेबिलिटी होती है, मतलब कि उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन वैल्यूज जो हमारे बॉडी को मिलनी चाहिए, उसकी बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि वो हमारी बॉडी कितना एब्सॉर्ब कर सकती है वो कम रहती है। लेकिन नेचुरल सोर्स जो रहेंगे उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। सिंथेटिक में की साइड इफेक्ट्स रहती है, नेचुरल की कोई साइड इफेक्ट नहीं रहती है, हम सब जानते ही है। पुअर रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। सिंथेटिक जो है वो चीप मिलेगा, लेकिन नेचुरल जो है वी आर हैविंग, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो हमें एक्सपेंसिव मिलेगा, वो एक्सपेंसिव नहीं मिलेंगे, दैट इज वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। और जो नेचुरल जो सोर्सेज है वो हमें मिलेंगे फाइटो न्यूट्रिएंट से मिलेंगे। अभी ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या है? फाइटो मतलब प्लांट, वो प्लांट से मिलते हैं। जो न्यूट्रिशंस जो हमें प्लांट से मिलते हैं हम उसको बोलते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स। एंड वो क्या करते हैं? तो वो ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट्स टू फाइट फ्री रेडिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि जो मैंने एप्पल के एग्जांपल में आप लोगों को बोला है, वो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कम कर देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी रहता है। इम्यून रिस्पॉन्स जो रहता है उसको रेगुलेट करते हैं, ज्यादा अपनी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करने के लिए वो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम लोगों को ये सप्लीमेंट मिलेंगे कहाँ से? तो उसके लिए मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, आई एम वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस, दिस इज द नंबर 1 कंपनी
that is supplying food supplements and that is Nutrilite. मुझे गर्व है कि मैं न्यूट्रीलाइट खाता हूं, मैं न्यूट्रीलाइट से जुड़ा हुआ हूं। जैसे कि मेरी मैं जहाँ यूनिवर्सिटी में जब जिस कॉलेज में जॉब करता हूँ उसका नाम अभी बताता हूँ, वो श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज। वहां पे गांधी जी पढ़ा करते थे, ठीक है। मतलब कि उसकी जो वैल्यू जो है, गांधी जी पढ़ते थे, अपने नेशनल पोएट पढ़ते थे, गुजरात के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो पढ़ते थे, ठीक है। और ऐसे ऐसे एक नाम ज्यादा, एक दो नाम लूंगा सिर्फ, कि फेविकॉल के जो ऑनर है वो हमारी कॉलेज के स्टूडेंट है, और सबसे बड़े डोनर जो रूपचंद गाड़ी जिसके बोलते हैं, दीपचंद गाड़ी जो बोलते हैं, ठीक है, रूपचंद जी के फादर दीपचंद गाड़ी, वो भी हमारी कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। मतलब कि बहुत ही भव्य, बहुत ही महान कॉलेज है। जिस तरह से मेरी कॉलेज मान है, उसी हिसाब से ये न्यूट्रीलाइट कंपनी भी उतनी ही पुरानी और इतनी ही अच्छी है। क्यों? इट वॉज फाउंडेड इन 1934, मतलब कि उसको 85 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हम लोग को अगर कोई डॉक्टर के पास जाना है या कोई टीचर के पास जाना है, तो हम नए टीचर के पास जाएंगे, नए डॉक्टर के पास जाएंगे, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएंगे? ऑब्वियसली हम एक्सपीरियंस डॉक्टर या एक्सपीरियंस टीचर के पास जाएंगे। सो ये हमें बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस देती है न्यूट्रीलाइट। क्या किस तरह से देती है? तो क्या पूरे जो प्लांट जो है वो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड प्लांट्स है और वेरी रिच इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंड न्यूट्रीलाइट इज द ओनली ब्रांड कि जिसके पास 6400 एकड़ के खुद के फार्म से और पूरी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग वहां पे होती है। वहां पे एक भी चीज नॉन ऑर्गेनिक आपको मिलेगी नहीं। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल टेक्निक्स है, उसी से वहां पे काम होता है। कोई सिंथेटिक्स, कोई फर्टिलाइजर वहां पे नहीं यूज होते, कोई पेस्टिसाइड्स वहां पे यूज नहीं होते हैं। और जो प्रोडक्ट्स बनती है वो प्रोडक्ट के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर उसके अंदर हम न्यूट्रीलाइट डालती नहीं है। और बेस्ट ऑफ द साइंस हम ये कह सकते हैं कि उसके स्टैंडर्ड्स आर द वेरी बेस्ट। उसके साइंटिस्ट एंड जो बोटोनिस्ट जो रहते हैं वो वर्ल्ड बेस्ट एक्सपर्ट्स की टीम रहती है। हमारे न्यूट्रीलाइट के पास, हमारे पास 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रहती है। 190 से ज्यादा हम लोगों के पास पेटेंटेड विटामिन न्यूट्रल ये फूड सप्लीमेंट्स के लिए हमारे पास पेटेंट्स रहेगी। और 25,000 टेस्ट हम मंथली करते हैं, ठीक है। और 5 लाख तक हमारे फार्मिंग के अंदर क्वालिटी इवेल्युएशन रहते हैं। एक्लेम टाइटल्स क्या है? तो क्या यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल क्लेम्स वो बोलता है कि न्यूट्रीलाइट इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड। वो 2012 में रीडर्स डाइजेस्ट एशिया ने अवार्ड दिया था कि न्यूट्रीलाइट इज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया इन द कैटेगरी ऑफ विटामिन और हेल्थ सप्लीमेंट। एंड बहुत पुरानी बात नहीं करते हैं, 2019 का इकोनॉमिक टाइम्स के बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड्स के अभी हम लोगों को अवार्ड मिल चुका है। अभी जो सिंथेटिक और नेचुरल का जो डिफरेंस जो मैं बोलता हूँ वो इसमें बोलूंगा कि अगर आपका बच्चा जो है वो आपको बोलेंगे कि पापा या मामा मुझे ऑरेंज जूस पीना है या मैंगो जूस पीना है, तो आप क्या करोगे? दो चीज अवेलेबल है मार्केट में। एक वो जो पैकेट से जो शरबत बनता है, वो एक पैकेट से 30, 32, 50 गिलास तक बनाते हैं, वो आप सजेस्ट करोगे, या मार्केट में जाकर के अल्फेंजो मैंगो ला करके वो खिलाओगे? ऑब्वियसली मैं तो अपने बच्चे को मार्केट में जाकर के वो अल्फेंजो मैंगो ही खिलवाऊंगा। वो मैं जूस, आर्टिफिशियल फ्लेवर वाला जूस में उसको नहीं दूंगा। तो अगर चाय जो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो चाय जो है वो आसाम के फार्म में बनती है, वो फ्रेश हमारे घर तक नहीं आती है। तो उसकी क्वालिटी किस तरह से मेंटेन करते हैं? तो कि जो चाय की पत्ती जो प्लग करते हैं उससे हम लोग
क्या करते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं। वो पूरा का पूरा जो प्लांट है जो न्यूट्रीलाइट फार्म्स के अंदर होते हैं, वो उसी क्वालिटी प्लांट से निकल करके आते हैं। और जो प्लक और पैक करने की जो प्रोसेस है, इट फिनिशेस विद इन 90 मिनट्स, विद इन 60 टू 90 मिनट्स। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे से ज्यादा कभी भी न्यूट्रीलाइट टाइम नहीं लगाती है प्लक से लास्ट तक। और वो हर एक प्लांट में से एक्स्ट्रा वाटर, फाइबर, वेस्टेज सब कुछ रिमूव कर देती है और एकदम कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट हम लोगों के हाथ में देता है। मतलब कि अगर 500 केजी अगर प्लग किया है तो उसमें से 70 किलोग्राम या 70 केजी का ही हम लोग क्या करते हैं, उसका सप्लीमेंट्स बनाने के अंदर यूज करते हैं। मीन्स के न्यूट्रीलाइट हम लोग मेंटेन करते हैं, हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। कुछ भी चिप इंग्रेडिएंट्स न या कोई अदर थिंग हम लोग नहीं यूज करते हैं। वी आर यूजिंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट प्रोडक्ट according to whatever it takes to make it, come whatever expense we are having, but we are giving you the best। ये एक सिस्टम आप देख रहे हो जो इनसाइड, जो मैंने जो सेल्स ऑर्गेनिज्म का जो पूरा पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर जो बताया, ये इम्यून सिस्टम है। कि ये इम्यून सिस्टम जो है वो वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन्स जो है वो डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ये सब जो हम जो रेड जो देख रहे हैं वो इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स हैं, ठीक है। तो ये सब सेल्स जो रहते हैं उनको थ्रेट रहता है बैक्टीरिया से, वायरस से, हर चीज, ये सब चीजों से हम लोग थ्रेट महसूस कर सकते हैं। तो हमको ये इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हम नहीं बीमार पड़ेंगे तो हमारा हम सोशली कहीं भी ऐसा कोई किसी का फोन आया कि भाई तेरे घर पे आना है मिलने के लिए, तो हम किसी को मना नहीं करेंगे, आ जाओ भाई बैठा हूँ। अगर इम्यून सिस्टम सही नहीं है तो हम लोग बोल देंगे यार आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो कल आ जा, ठीक है। तो इस तरह से नहीं हो सकता है अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम ऑप्टिमल हेल्थ के जो 4 पिलर्स है वो बिल्ड करना, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट हमें अर्न करनी है। फर्स्ट 3 थिंग्स तो हम लोग खुद अर्न कर लेंगे, लेकिन जो 4th पिलर जो है वो 4th पिलर के लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा थोड़े सप्लीमेंट्स जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करेंगी। वो सप्लीमेंट्स क्या है, तो वो सप्लीमेंट्स है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे बॉडी के टिश्यूज को बिल्ड करेगा और रिपेयर करेगा, नए सेल्स बनाएगा। और वो जो सेल्स रहेंगे वो इम्यून सेल्स और एंटीबॉडी। पहले हम लोगों को जब लेक्चर लेते थे इसका तो हमें समझाना पड़ता था कि वो एंटीबॉडी क्या है, लेकिन ये कोरोना जो आया तब से हर बंदा समझ गया है कि व्हाट इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मीन्स के अंदर से ही सेल्स ऐसे हैं, मतलब कि हमारे इंटरनल फाइटर्स है, वॉलंटियर फाइटर्स है, कि जैसे ही कुछ बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता है तो ऑटोमेटिकली पहले से ही वो अपने हिसाब से उसको फाइट करते हैं, उसको डिफीट करते हैं और रिमूव कर देते हैं। तो क्या है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, मतलब कि हमारे सेल्स जो है वो बीमार नहीं पड़ेंगे। वो इन्फेक्शन को भी खत्म कर देता है और हमारी जो पूरी इम्यून सिस्टम जो है उसको हेल्दी रखेंगे। वो फिर एक है ओमेगा 3 फैटी एसिड, दैट इज एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। फिर मल्टीविटामिन इन अवर इम्यूनिटीज आर विटामिन सी। विटामिन सी हम लोग नॉर्मली भी हम लोग कहते हैं कि भाई किसी को सर्दी होती, जुकाम होता है, बोलते हैं कि भाई नींबू का शरबत पी ले ठीक हो जाएगा। विटामिन नींबू का शरबत क्या है, इट इज नथिंग बट विटामिन सी। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। अगर मैंने जो एप्पल का एग्जांपल दिया, आप एप्पल जो है, एप्पल को काट करके उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू घुमा दे तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो बहुत टाइम तक वो रुका रहेगा,
वो जितनी जल्दी ब्राउन हो जाता है उतनी जल्दी ब्राउन नहीं होगा। तो इट इज द बिगेस्ट इम्यून बूस्टर्स ऑफ ऑल। वो ब्लड सेल प्रोडक्शन और उसके फंक्शनिंग के अंदर हेल्प करता है। फिर आता है विटामिन ई, वो भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। वो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से इन्फेक्शन फ्री बनाता है और फाइट करता है उसको। और जो हमारी रिप्रोडक्शन ऑफ सम इम्यून सेल्स जो हमारे रहते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं। अगर हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ई कम हो जाता है तो रिप्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर रिप्रोडक्शन अगर कम कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगी। विटामिन ए वो भी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। वो स्ट्रेंथन करते हैं हमारी इम्यून सिस्टम को, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट सेल्यूलर प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर उसके अंदर हमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। विटामिन B6 जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन जो रहता है इम्यून सिस्टम का उसको सपोर्ट करते हैं। विटामिन डी जो है वो रेगुलेट करता है ऑगमेंट्स और इम्यून रिस्पॉन्स को। इट वर्क्स विद टी सेल्स। टी सेल्स एक टाइप के सेल्स होते हैं, वो काफी मेडिकल टर्मिनोलॉजी होगी वो क्या है वो इसके अंदर हमारे ग्रुप में जो डॉक्टर है उसके आप कंसल्ट कर सकते हो। जिंक जो है वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स हो इसके लिए हेल्प करता है। कंट्रोल्स इन्फ्लेमेशन ऑफ आवर बॉडी। नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ आवर इम्यून सेल्स के अंदर वो बहुत ही जरूरी रहता है। और जो सेल्स जो रहते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करता है। फोलिक एसिड जो है वो हमारी डीएनए सिस्टम के जो इम्यून सेल्स रहते हैं उसको मेक एंड रिपेयर करते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा जैसे जो भी मैरिड पर्सन जो इसके अंदर रहेगा तो उसको पता है कि जब भी कोई गायनिक जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो हमेशा लेडी को फोलिक एसिड देता ही देता है। क्यों? तो उसका रीजन ये है कि इम्यून सेल्स की जो डीएनए ऑफ इम्यून सेल्स जो है उसको अच्छे कंडीशन में उसको रखना है। सेलेनियम जो है वो ओवरऑल बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्सिव जो है ओवर एक्टिव जो ओवर रिएक्शन जो रहता है उसको स्लो करता है। इट इज ऑल्सो वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट अगेन फ्री रेडिकल्स डैमेज, मतलब कि स्किन वगैरह में वो जो करचलियां पड़ जाती है उसके अंदर हेल्प करता है। आयरन, वो आयरन जो है वो जो इम्यून सेल्स जो है उसको एक्टिव रखता है और उसको इंक्रीज करता है। अभी ये करना कैसे है? उसके लिए हम लोगों को 3 चीज करनी है। PDO। अच्छा, अगर आप PDO करेंगे, हम लोग सबको बोलते हैं कि अगर आप PDO करेंगे तो आप लोगों को कभी OPD में जाना पड़ेगा नहीं। तो पीडीओ का जो रहता है तो पीडीओ मतलब प्रोटीन, फिर डेली एंड ओमेगा। प्रोटीन किस लिए? प्रोटीन जो है वो हमारे टिश्यूज का बढ़ाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। हमारे जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो रहते हैं डाइजेशन सिस्टम के अंदर उसको मेंटेन करते हैं, मसल्स को वर्क करते हैं। और जब भी हम लोगों को कुछ चीज कोई घाव वगैरह लग जाता है वो जो बाउंड्स जो रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि बाहर से अगर कुछ तेज चीज लग गई तभी बाउंड्स होते हैं, ऐसा नहीं है। इंटरनल भी सेल्स या टिश्यूज जो है वो फटते रहते हैं तो उसको रिपेयर करता है। हार्मोन्स, इंसुलिन जो रहते हैं, स्टेरॉइड्स, उसका फॉर्मेशन अच्छे से रखता है। हमारे बोन्स को के स्ट्रक्चर को सही रखता है, मसल्स को, अपने हेयर को, ये सब स्किन, लंग्स, सबके स्ट्रक्चर को सही रखता है। अपने अब हमको एनर्जी देता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। वो जो फाइटर सेल्स रहते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह जो रहता है फाइट, वो बैक्टीरिया वायरस वगैरह से फाइट करता है। और our body constantly need and use up protein in but cannot store it. This is the most important thing. हमारा बॉडी प्रोटीन को स्टोर कर सकता नहीं है, इसीलिए हम लोगों को हर रोज जरूरी मात्रा में प्रोटीन लेना पड़ता है।
प्रोटीन कितना चाहिए? प्रोटीन हमारा जो वेट है बॉडी वेट का, अगर मैं 60 केजी का हो तो मुझे मेरी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो हर रोज की 60 ग्राम्स रहेगी। मुझे हर रोज 60 ग्राम का प्रोटीन खाना पड़ेगा। अभी 60 ग्राम प्रोटीन अगर खाना हो तो वो इसके लिए हम लोगों को पूरा दिन खाते ही रहना पड़ेगा। अने वो वेजिटेरियन के लिए, जो प्योर वेजिटेरियन पर्सन है उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी रहती है उसके लिए बहुत सारी हमारी न्यूट्रीलाइट की भी ऐप है और बहुत सारी ऐप्स रहती है। आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, एप्पल अगर यूज़ करते हो आप ऐप स्टोर में जा करके सर्च कर सकते हो। तो ये प्रोटीन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। कि ये बनता किस तरह से है, तो ये जो पूरा जो गार्डन का पिक्चर जो आप देख रहे हो वो हमारे न्यूट्रीलाइट फार्म्स है। उसके अंदर हम व्हीट उगाते हैं, सॉय उगाते हैं, येलो पी उगाते हैं, वो सब प्लग करके हम पूरा एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। वो कॉम्बिनेशन, वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो है वो सब हमारा प्रोटीन पाउडर जो है सप्लाई करते हैं। हमारे प्रोटीन पाउडर में कोई भी शुगर, एडिशनल शुगर नहीं है। क्वालिटी प्रोटीन विद PDCAAS। ये जो PDCAAS है वो एक इंस्टीट्यूशन रहता है यूएस की, वो बोलती है कि ये कि न्यूट्रीलाइट का जो प्रोटीन पाउडर है, अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन पाउडर लोगे या तो 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर लोगे तो उसमें से 8 ग्राम एब्सॉर्ब आपकी बॉडी जो है वो एब्सॉर्ब करेगी। नॉर्मली जो सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर रहता है उसके अंदर ये रेंज 2 ग्राम की रहती है। मतलब कि अगर आप 10 ग्राम लोगे तो 2 ग्राम आपके बॉडी में जाएगा और 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बन करके आपकी फैट बन के आपके बॉडी को डिस्टर्ब करता रहेगा। ये लेना कैसे है, तो कि एक स्कूप इस किसी भी, कोई मिल्क शेक के साथ ले सकता है, कोई मिल्क ड्रिंक के साथ ले सकता है, कोई आटा के साथ, मतलब कि हम रोटी के साथ भी ले सकते हैं, सूप के अंदर डाल के ले सकते हैं, छाछ के अंदर बटर मिल्क के साथ ले सकते हैं, कर्ड के साथ ले सकते हैं। और ये जो हमारा पूरा का पूरा जो ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, जो ये देता है मोर प्रोटीन पर स्कूप, हायर बायो अवेलेबिलिटी एंड वैल्यू फॉर मनी। प्रोटीन के अलावा हमारे बॉडी को चाहिए विटामिन एंड मिनरल्स। ये विटामिन और मिनरल्स जो है वो हमारी एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और सेल ऑर्गन को जो उसका जो काम है वो काम अच्छी तरह से करे उसके लिए सपोर्ट करता है, हम लोगों को ग्रोथ देता है और हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। तो ये न्यूट्रिशनल गैप किस तरह से हम लोग ले सकते हैं, तो बोलते हैं कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स जो रिकमेंड करते हैं कि आप 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरी डे। मतलब कि क्या करना है कि आप हम लोगों को 5 अलग अलग कलर के फ्रूट्स और 5 अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स हर दिन खाने हैं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ये गैप जो है वो गैप किस तरह से हम फिल कर सकते हैं, तो उसके लिए न्यूट्रीलाइट हमारी कंपनी ने बनाई है डेली। ये टोटल 24 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स का जो है वो पावर पैक है, वो एक पावर पैक बनाया हुआ है। वो पावर पैक क्या है, तो उसके अंदर 13 विटामिन और 11 एसेंशियल मिनरल्स जो है वो उसके अंदर एक स्मॉल सी टैबलेट रहेगी उसके अंदर डाले हुए रहते हैं। और हम लोगों को ये हर रोज हम लोग ले सकते हैं। उसका जो बेनिफिट जो है वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स लाइक बैक्टेरोकायरोटीन जो है उसको वो देता है हम लोगों को, और फ्री रेडिकल्स डैमेज भी देता है। उसके अंदर है क्या, तो जो एक अगर हम डेली की टैबलेट लेते हैं तो उसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, B6, D, जिंक, फॉलिक एसिड, सेलेनियम, आयरन, ये सब कुछ सिंगल डेली टैबलेट में लेता है, हमको दे देती है ये टैबलेट।
जस्ट 1 टैबलेट दे हमें लेनी है, और उसके उस एक टैबलेट ले लेंगे तो हमारा जो ये जो विटामिन और मिनरल्स का जो गैप है वो पूरे का पूरा जो है फिलअप हो जाएगा। फिर आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हमारे स्पेसिफिकली हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, हमारे नॉर्मल हार्ट हेल्थ के लिए। ये अगर आप ये सब जो खाते हो, चेरीज वगैरह खाते हो, तो उसके अंदर से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चीज़ें जो ओमेगा 6 जो रहता है, ओमेगा में 2 प्रकार रहते हैं, 3 और 6। जो 6 है वो हम चिप्स खाते हैं या फिंगर चिप्स खाते हैं, ब्रेड वगैरह खाते हैं, तो उसके अंदर से हम लोगों को मिल जाता है जो फैट ओमेगा 6 फैटी एसिड जो रहता है। लेकिन वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो बैलेंस करता है हमारे ओमेगा 6 फैटी एसिड को। तो ओमेगा 3 अगर आपको लेना है तो आपको 2 फिश, यस माइंड वेल, आप लोगों ने सही सुना है, हर रोज की आपको हर रोज पर वीक आपको 2 फिश खानी है। अगर 2 फिश अगर आप खाते हो तो आप ओमेगा 3 का लेवल मेंटेन कर सकते हो, जो कि वेजिटेरियन पर्सन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए एक सॉफ्ट कैप्सूल के जिसको हम सॉफ्ट जेल्स बोलते हैं, उसके अंदर ये पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करके डाला हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं सैल्मोन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल्स। फिर ये हम एडल्ट्स के लिए हो गया। किड्स के हेल्थ के अगर हम आपका ये भी सवाल हो सकता है कि हमारे तो बच्चे हैं, तो बच्चों की स्ट्रॉन्ग हेल्थ हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट है। एक मल्टीविटामिन सेल मल्टीविटामिन्स की है जो किड्स च्यूएबल, नॉर्मली किड्स जो क्या है वो टैबलेट्स नहीं ले सकते, तो उनको वो च्यू करके देते हैं। एक हेल्थी ड्रिंक रहता है, हम लोग जो बाहर से वो चॉकलेट पाउडर जो लाते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते नहीं है, लेकिन इसके अंदर से ये हमारा जो किड्स चोको ड्रिंक रहता है उसके अंदर से हम आपको पूरा का पूरा हेल्दी फूड सप्लीमेंट मिल जाएगा। डीएचए यमीज है, जो छोटे बच्चों का जो ओमेगा 3 लेवल अगर मेंटेन करना है तो हमारे पास डीएचए यमीज है। अगर अदर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, अगर आपको सिर्फ नेचुरल सी मतलब कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। डॉक्टर केयूर, यस सर। अब वी हैव टू प्ले द वीडियो ऑफ डेली। यस सर। आप करेंगे, मैं कर लूं? आप कर लो। ओके। अभी हम एक वीडियो देख लेंगे, ये पीडीओ का डेमो है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर हरीश खत्री है। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि अगर हमें ऑप्टिमल हेल्थ चाहिए तो हमें न्यूट्रोलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन, न्यूट्रोलाइट की डेली टैबलेट जो एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, और न्यूट्रोलाइट का सामन ओमेगा 3 जो एक गुड फैट है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से बिल्डिंग अगर मजबूत होती है तो उसे भूकंप, आंधी तूफान नहीं हिला सकती, उसी तरह से अगर हमारा शरीर मजबूत है, सेलुलर हेल्थ बढ़िया है, तो उसको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है। और अगर कोई बीमारी होती भी है हमें, तो फिर वो बीमारी दूर पड़ जाती है। आज मैं आपको न्यूट्रोलाइट की डेली टैबलेट का एक डेमो दिखाने वाला हूँ। ये एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट है। 13 विटामिन, 11 मिनरल्स, completely pure, natural, organic, no additives, no colors, no preservatives, and totally plant and fruit source। यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने एक ग्लास लिया है पानी का। ये समझो हमारा बॉडी है जो 60% पानी है। इसमें हम कुछ चावल डाल रहे हैं जो सेल्स की तरह है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा बॉडी कुछ इस तरह से होता है, हमारे सेल्स बिल्कुल हेल्दी होता है। अब क्या होता है, जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, और जैसे बड़े होते हैं तो अलग अलग प्रकार की जो पोल्यूशन है वो अंदर आती है। इसमें हम ये बीटाडिन डाल रहे हैं। ये बेसिकली एक केमिकल है जो ऑक्सीडेशन का काम करती है। जिस तरह से बाहर के केमिकल्स, बाहर के पोल्यूशन हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस करता है, फ्री रेडिकल्स क्रिएट करते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स हमारे अलग अलग अंगों को अटैक करते हैं और अलग अलग बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है।
अब अगर आप देखेंगे कि ये जो चावल जो सफ़ेद थे, अब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से काले पड़ गए हैं। जैसे कि एक सेब जो होता है वो पीला पड़ जाता है, जो एक खीला होता है वो रस्ट हो जाता है, ये भी उसी तरह से है। अब हम इसमें डेली खाते हैं तो क्या होता है, ठीक है सर, ठीक है। ये डेली है, उसको न्यूट्रलाइट लॉक दिया गया है ताकि इसकी जो पोटेंसी बरकरार रहे। हमने इसको ऑलरेडी पाउडर करके रखा हुआ है। आइए देखिए क्या होता है। जैसे डेली गोली हमारे शरीर में जाती है तो ये चेंजेस हो जाते हैं। जो पानी काला पड़ गया था वो सफ़ेद हो जाता है, और जो चावल भी जो काले पड़ गए थे आप वो देखेंगे कि वो भी सफ़ेद पड़ जाएंगे। ये सेम प्रक्रिया हमारे शरीर में भी होती है। हमारे जो सेल्स हैं जो वीक पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अब वो फिर से हेल्दी बन जाते हैं। अब ये देखिए, चावल जो काले थे वो भी सफ़ेद पड़ गए हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट डेली। तो अगर आपको हेल्दी चाहिए तो आपको न्यूट्रोलाइट का प्रोटीन पाउडर, डेली ओमेगा, कहने का मतलब अगर आप PDO रोज लेते हैं तो आपको डॉक्टर की OPD में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू एंड गुड बाय। डॉक्टर केयूर, आपको स्क्रीन वापस शेयर यस, करनी पड़ेगी। थैंक यू डॉक्टर खत्री, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर ए नाइस वंडरफुल वीडियो। अभी जो और प्रोडक्ट जो हमारी न्यूट्रीलाइट की है वो हम लोग देख लेते हैं। नेचुरल सी रहता है, वो 2 टाइप के अंदर रहती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर किड्स के अंदर हो तो किड्स च्यूएबल नेचुरल सी रहता है, एडल्ट के लिए नेचुरल सी रहेगी। न्यूट्रीलाइट HNC या साइट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस जो रहता है वो एक अमेरिकन हब है, वो हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यूज होता है। हार्ट हेल्थ के लिए हमारे पास न्यूट्रीलाइट गार्लिक है, वो हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा। कैल्मेक डी, जिन लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है वो कैल्मेक डी प्लस ले सकते हैं। हमारे पास चेरी आयन है आयरन डेफिशिएंसी के लिए। जिन लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है वो फाइबर ले सकते हैं। और ग्लूकोजेमाइन HCI जो रहती है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस पे अगर किसी को हो तो वो ले सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जैसे कि CH बैलेंस फॉर कोलेस्ट्रॉल, नेचुरल बी फॉर एनर्जी, बिलबेरी ल्यूटिन फॉर आइज, CoQ10 फॉर हार्ट, concentrated fruits and vegetables, ginseng cherry plus, multi carotene for antioxidant, black cohosh, milk thistles for liver, और बायोटिन चेरी फॉर हेयर स्किन एंड नेल्स के लिए बायोटिन चेरी हम लोग ले सकते हैं। किड्स के लिए ले सकते हैं कि आयरन किड्स च्यूएबल नेचुरल सी रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा। जो बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, वो स्पेशल एक्सेस ब्रांड के अंदर आता है। वे प्रोटीन, वो चॉकलेट और वेनिला 2 फ्लेवर में आते हैं। और एनर्जी ड्रिंक्स भी है हमारे पास, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक। अगर आपका वेट बहुत ही बढ़ जाता है, आपको वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम करना है, तो हम लोगों के पास वाओ व्हील और वेट प्रोग्राम है जिसको हम बॉडी की बाय न्यूट्रीलाइट भी बोलते हैं। उसके अंदर हम प्योर एक न्यूट्रिशनिस्ट प्रोफेशनल रहते हैं और वो आपको हेल्प गाइड करते हैं उस हिसाब से करना है। और आयुर्वेद जो हमारे इंडिया का जैसे हम लोग काम कह सकते हैं वो हमारा सिक्का है जो पूरी दुनिया में चलता है। उसके लिए भी हमारे न्यूट्रीलाइट के पास वसाका, मुलेथी और सुरासा है जिसको हम VMS बोलते हैं। वो रेस्पिरेटरी हेल्थ वगैरह को हमें बढ़ावा देता है। हमारे पास तुलसी है, नॉर्मली हम बोलते हैं कि जिसको अगर कोल्ड का प्रॉब्लम है तो हर रोज 5 पत्ते तुलसी खा ले, लेकिन 5 पत्ते तुलसी में इतना नहीं मिलता है जितनी हमारी तुलसी लेने से आपको वो उनका बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा हमारे पास हर्बल रेंज जो है उसमें अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, वो
फिर मधुनाशिनी शुंठी और ट्वाक है, और अमला की विवितकी और हरितकी है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग त्रिफला बोलते हैं। उसके बारे में अगर जो कुछ भी डिटेल्स अगर आप जानना चाहो तो ये मीटिंग के अंदर आप लोगों ने जिसने आपको इनवाइट किया है, आप उनको डिटेल में पूछ सकते हैं। अभी टाइम की वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ। अभी कोरोना पेंडेमिक के अंदर हम लोगों को करना है वॉश योर हैंड्स फॉर 20 सेकंड को हमारे। अगर आप लोगों ने भी देखा होगा पूरी मीटिंग के अंदर मैंने कहीं अपने फेस वगैरह को छुआ नहीं। आपको पूरे दिन यही करना है। मास्क जो है मास्क लगा के रखना है। अभी ये रूम में मैं अकेला हूँ इसलिए मैं विदाउट मास्क हूँ, वरना अगर कोई भी होगा तो मैं मास्क के साथ ही होगा। सैनिटाइजेशन हमें फ्रिक्वेंटली करते रहना है। और मैं समअप करूंगा, हमें ऑप्टिमल हेल्थ अर्न करनी है, उसके लिए हमें पीडीओ लेना है, प्रोटीन पाउडर, डेली मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3। अगर पीडीओ लोगे तो जैसे कि खत्री सर ने बोला उस हिसाब से हमें ओपीडी में नहीं जाना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा इसके अलावा हमारे पास जो बूस्टर्स है वो है नेचुरल सी, गार्लिक, बीएमएस एंड सो ऑन। और आपको स्पेसिफिक नीड के लिए हम लोगों को आपको जिसने इस मीटिंग में इनवाइट किया उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आई विश ऑल द बेस्ट ऑफ हेल्थ फॉर यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। That's it from me. Over to you, my host. थैंक यू सो मच डॉक्टर केयूर। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वीडियोस ऑन कर लें। डॉक्टर केयूर ने बहुत ही अच्छे से हमें हेल्थ के बारे में बताया और सारी चीजें डिटेल्स दी, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो सकती हैं। थैंक्स वंस अगेन डॉक्टर केयूर। बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव तरीके से आपने बताया कि हम लोग कैसे अपने हेल्थ और इम्यूनिटी का ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हमारी मीटिंग खत्म होती है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।